हेलो गाइस, मेरा नाम कोमल शर्मा है एंड मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की टीचर हूँ जो नेट की प्रिपरेशन कराती हैं एंड फॉर यूपीएससी कंटेंट बेसिक चीज़ें कवर करवाती हैं जिससे आपका यूपीएससी लेवल का माइंड प्रिपेयर हो सके। सबसे पहले आज मैं बात करना चाहूँगी 10+2 सिस्टम की। हम अक्सर सुनते आए हैं कि भारत में हमेशा से 10+2 सिस्टम था जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज करके 5+3+3+4 ऐसे चेंज कर दिया है। तो इसको हम जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में ये है क्या। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि 10+2 सिस्टम होता क्या है। अगर मैं 10+2 सिस्टम की बात करूं तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्या आपको याद है वो कौन सा टाइम था अपने स्कूल टाइम में जब आपको लगा था कि यार अचानक से हमारी तो दुनिया ही बदल गई है, अचानक से सब कुछ बदल गया है, सिलेबस बदल गया, सब कुछ बदल गया। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा या फिर आपने कभी इस तरीके से सोचा नहीं होगा। अगर आपने ऐसा कभी नहीं सोचा है तो उसी का ये जवाब है। 10+2 सिस्टम का मतलब क्या होता है? 10+2 सिस्टम का मतलब होता है वो टाइम, देखो 10th क्लास तक जब हमने स्टार्ट करा था, नर्सरी से लेकर 10th तक हमारा सिलेबस हमें सिमिलर ही मिला। 5th तक आपने वही चीज़ पढ़ी, 6, 7, 8, 9, 10th तक आप मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हो। लेकिन अचानक से हमारी दुनिया तब बदली जब हम 11th क्लास में एंटर्ड हुए। उस टाइम पे ऐसा लगा कि अचानक से, अगर आप आर्ट्स के थे तो आर्ट्स में ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ रहा है। साइंस के हो, कॉमर्स के थे तो आपने महसूस करा होगा वो बदलाव। आपका मतलब बच्चों को ऐसा लगने लग जाता है, बर्डन लगने लग जाता है, समझ नहीं आती ये चीज़ें। तो वही 10+2 था। जब ये लिखा गया था कि ये 10+2 सिस्टम है, इसका मतलब वो व्यवस्था जिसमें अचानक से आपको बहुत ज़्यादा शौक लगा कि यार ये क्या हुआ। 10th तक तो सिमिलर था, बाद में आपके साथ कुछ ज़्यादा चेंज देखने को मिले, उसे ही 10+2 कहते हैं। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें 10+2 ख़त्म कर दिया गया है। तो आप खुद ही समझदार हैं, आप समझ गए होंगे इस बार तो कुछ ज़्यादा ही चेंज की बात की जा रही है, तभी इन्होंने 5+3+3+4 कराया। एग्जाम्पल, आप 3 इयर्स का चेक करोगे, शुरुआत के 3 इयर्स जो 3 से 6 साल का बच्चा है उसको प्लेवे एक्टिविटी और भी कई चीज़ों में इन्वॉल्व कराया जाएगा। मतलब आपके स्कूल्स के अंदर खेल की चीज़ें होंगी, स्पोर्ट्स का सामान होगा या और भी चीज़ें, एक्सपेरिमेंट्स कराने के लिए बच्चों को काफ़ी चीज़ों से, मतलब प्लेवे एक्टिविटी ज़्यादा करवाई जाएगी छोटे बच्चों को। उसके बाद के जो 2 साल होंगे 6 से 8 की उम्र का, उसमें भी बच्चों की डिस्कवरी, इंटरेक्शन, क्लासरूम लर्निंग, इन सब पे बहुत फोकस किया जाना है। इसके बाद आप देखोगे फिर से वही चेंज है। इसके बाद भी आपको 3rd to 5th क्लास में एक्सपेरिमेंट्स की बात की जा रही है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि एक्सपेरिमेंट्स को इस बार की एजुकेशन में कितना फोकस किया गया है। आप जो भी लाइन चुनना चाहेंगे उस पर आपका फोकस पहले ही करा दिया जाएगा। 6th क्लास से 6 to 8 तक आपको पहले से ही प्रिपेयर कराया जाएगा कि आप साइंस में जाना चाहते हो, मैथ्स में जाना चाहते हो, ह्यूमैनिटीज़ के साथ जाना चाहते हो, तो उसमें भी आपको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फेस करनी पड़ेगी। और आपने सुना ही होगा कि इसी टाइम पर आपको और चीज़ें भी सिखा दी जाएंगी, जैसे कारपेंट्री का फील्ड होता है या स्किल बेस्ड। मुझे याद है हमारे टाइम में सुप्पा का पीरियड हुआ करता था, लेकिन अब शायद वो इतना नहीं है। तो उसी चीज़ को रिवाइव किया जा रहा है कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, जिससे उसमें स्किल पैदा हो। मतलब आपको स्कूल टाइम पे ही सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे आपकी स्किल्स के कि ये बच्चा इस फील्ड में अच्छा है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है एजुकेशन में। तो ये 6 to 8 के बच्चे हो गए। फिर 9th क्लास से आपको 9th क्लास में ही बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा स्ट्रीम में जाना है। मतलब हमारे टाइम में हम 11th में न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, लेकिन 9th में आपकी रुचि के हिसाब से आपको प्रिपेयर करवा दिया जाएगा उसी स्ट्रीम का। तो ये अपने में बहुत ज़्यादा चेंज है। और आप नोटिस करोगे कोई भी लेवल हो, हर बार एक्सपेरिमेंट्स को और करिकुलम एक्टिविटीज़ एंड बाहर जाकर बच्चों को सिखाना, बाहर जाकर बच्चों को पढ़ाना, ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ कराना, इस पे इतना ज़्यादा फोकस किया गया है। अगर ये सही चली, करप्शन नहीं हुआ, जो बच्चों के लिए सामान आ रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, और उन सामानों को अगर वहाँ के टीचर्स ने बर्बाद नहीं करा या करप्शन नहीं हुआ, तो आप खुद सोच सकते हो इस बार के जो बच्चे निकलेंगे उनका क्या लेवल होगा। इस तरीके से हमारी एजुकेशन को
चेंज किया गया है और पहले से ही बच्चों को तैयारी करा दी जाएगी 9th क्लास से ही कि वो साइंस में जाना चाह रहा है, आर्ट्स में जाना चाह रहा है, और जो 10th और 12th के मार्क्स हैं उनकी वैल्यूज़ ख़त्म कर दी गई है। अब ये बताया गया कि 10th 12th में असेसमेंट किया जाएगा। जैसे आपको याद ही होगा इस बार भी MCQs का पैटर्न इन्वॉल्व करवाया गया था ताकि बच्चों की एनालिटिक थिंकिंग भी बढ़े, सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर पाए ताकि फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो बैठ पाए। तो आपने देखा होगा, इसीलिए ये सिस्टम अपने आप में अद्भुत है। 5+ मतलब 5 साल एक तरह की पढ़ाई, फिर 3 साल की जो पढ़ाई होगी उनमें ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर +3+4 ये सारी पढ़ाई में जैसे हमारे यहाँ वो 2 साल बड़े अनोखे थे, ऐसे ही इनमें ये सारे साल बहुत अनोखे जाने वाले हैं। इसीलिए हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतनी ज़्यादा सफल और इतनी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। बाकी देखते हैं, गवर्नमेंट का प्लान है 2030-35 तक इसको कम्प्लीटली ग्राउंड लेवल पर लाना है, और अगर ऐसा होता है तो हमारी आने वाली जनरेशन और ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आई होप कुछ आपको नया समझ में आया होगा एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और 10+2 सिस्टम के बारे में। आप इसी तरह की वीडियोस के लिए फॉलो करें। मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस ला नहीं पा रही हूँ, लेकिन अब से मेरे इन पे मैं ऑनलाइन टीचिंग देती हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।